Hello guys, today we start our next topic revenue from operations. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वो होता है जो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करने के साथ, जैसे कि हम गुड्स सेल करते हैं और जो नेट सेल्स होता है गुड्स की वो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हम नेट सेल्स भी कह सकते हैं। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स परचेज फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। गुड्स कोई भी फिज़िकल आइटम हो सकती है जो हम परचेज़ करते हैं, जहाँ फिर कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है, उसको भी हम गुड्स कहते हैं। स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स जो अनसोल्ड रह जाती हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक एक करंट एसेट होता है। स्टॉक के 2 टाइप्स होती हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जो स्टॉक इन हैंड होता है बिगनिंग, जैसे कि जब हमारा साल स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है जो वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, जो स्टॉक हमारे पास तब है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो एट द एंड होता है। जो हमारे पास स्टॉक एट द एंड, जैसे कि हमारे मार्च मंथ में हमारे पास जो स्टॉक है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स, जो अमाउंट हमें रिसीव होती है सेल करने से गुड्स और सर्विसेज, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। जो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है वो टोटल होता है डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल्स का। डेटर क्या होता है? डेटर एक पर्सन होता है जिसको हम गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? जो हम बिल एक्सेप्ट करते हैं डेटर से कि वो बाद में हमें पे करेगा, उसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रेड्स पेबल, जो अमाउंट हमने पे करनी होती है हमारे क्रेडिटर को और जो हमारी लायबिलिटी होती है उसको हम ट्रेड पेबल कहते हैं। इसका मतलब होता है टोटल सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो एक पर्सन होता है जिसको हमने एक अमाउंट पे करनी होती है जिससे हमने गुड्स परचेज़ की है। उसके बाद आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल जो कोई भी बिल हमने एक्सेप्ट किया है क्रेडिटर से और जो हमने दिया है क्रेडिटर्स को उसको कहते हैं बिल्स पेबल। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट कोई भी एक्सपेंस जो हमने परचेज़ करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स को इनकर किया है उसको हम कहते हैं कॉस्ट। वाउचर एक एविडेंस होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुई है हमारे बिजनेस में। और उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक जो हमारी गुड्स का प्राइस है उससे हम जो कम अमाउंट लेते हैं उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। यहाँ पे 2 तरीके का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसमें हम ये कहते हैं कि हम जब कोई भी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम उसमें जब उसकी वैल्यू में रिडक्शन करते हैं उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। उसके बाद आता है कैश डिस्काउंट। जब हमें कोई भी पेमेंट हो रही है उस समय पर जब हम कोई रिडक्शन करते हैं प्राइस में उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। उसके बाद आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट का क्या मतलब होता है कि जिस बुक में हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। एंट्री जो हमने कोई भी ट्रांजेक्शन बुक में रिकॉर्ड की है उसको हम एंट्री कहते हैं। प्रोपराइटर क्या होता है? जो पर्सन बिजनेस को ओन कर रहा है वो प्रोपराइटर होता है। डेप्रिसिएशन, जब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही हो उसके यूज़ के कारण उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। बैड डेट, जब हमारे जो हमने हमारे डेटर्स हैं वो हमें पैसा ना दे, कुछ पैसा दे दे और कुछ पैसा ना दे, उसको हम कहते हैं बैड डेट। इंसॉल्वेंट होता है जो पर्सन अपने डेट पे करने से जो हम पर्सन अपने डेट पे ना कर पाए, जो अनेबल हो डेट पे करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो हमारे अपने डेट को पे कर सके और उसकी पोजीशन ऐसी हो कि वो डेट पे कर सकता है। उसके बाद आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट की वैल्यू जो बुक्स में हमने लिखी हुई है कि इसकी वैल्यू इतनी है इस ईयर में, जो हमें पता चलता है। ओरिजिनल कॉस्ट को हम डेप्रिसिएशन से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। उसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनल स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद आता है एंटिटी। एंटिटी होता है एक इकोनॉमिक यूनिट जिसके हम बिज़नेस एंटिटी भी कह देते हैं और नॉन बिज़नेस एंटिटी। जैसे कि
एंटिटी का यही मतलब होता है कि जो बिज़नेस का ओनर है वो एक अलग पर्सन है और बिज़नेस अलग चीज़ है, उसको हम एंटिटी कह देते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट। क्रेडिट राइट साइड पे होता है अकाउंट के, इसमें हम जो भी अकाउंट क्रेडिट होंगे उसको हम पोस्ट करते हैं। और उसके बाद आता है डेबिट। डेबिट हमारे लेफ़्ट साइड में होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स डेबिट होगी उसको हम इसमें डेबिट कर देते हैं, जो हमें यही बताता है कि हमारी कितने क्रेडिट साइड का टोटल कितना है और डेबिट साइड का टोटल कितना है। ओवर द टोटल एक्सपेंसेस। गेन क्या होता है? प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ट्रांजेक्शन, वही हमारा गेन होता है। गेन होता है जो वो हमारे ट्रांजेक्शन्स होता है वो ओनर्स इक्विटी को जाता है। अगर हमारे ट्रांजेक्शन्स डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हैं और नॉन अक्रिंग नेचर की है और उससे हमें गेन हो रहा है तो वो सारा गेन ओनर्स को जाता है। लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू एंड अदर इनकम, इट डिक्रीजेज द ओनर इक्विटी। हमें पता है जैसे कि इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस होती है, वैसे ही लॉस एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू होता है। उसके बाद आता है परचेजेस। परचेजेस का मतलब ही ये होता है कि जो हम गुड्स परचेज़ करते हैं और उनको रीसेल करते हैं, या फिर हम जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं उसको हम परचेज़ कहते हैं। जो परचेजेस होता है उसमें दो चीज़ें ऐड होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। परचेज रिटर्न, कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दी और कुछ रीजंस के द्वारा हमें वो चीज़ें रिटर्न करनी पड़ी, उसको हम परचेजेस रिटर्न कह सकते हैं। जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, कोई गुड्स हो सकती हैं और उनका कारण भी कुछ हो सकता है, जैसे कि डिफेक्टिव है जो फिर वो हमारे जितनी हमने अमाउंट मंगवाई थी उससे ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। जो हम रिटर्न कर देते हैं गुड्स को, उनको परचेज रिटर्न कहा जाता है। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है जो गुड्स हम सेल करते हैं। सेल्स में भी हम दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न। जैसे कि परचेजेस रिटर्न होता है वैसे ही एक सेल्स रिटर्न होता है। अगर कोई पर्सन हमारे गुड्स जो हमने सोल्ड किए वो रिटर्न कर दे, उसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है।